जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज भगवान की नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने से महिलाएं रजस्वला पाप से बच जाती हैं, अर्थात पीरियड्स के दौरान जाने अनजाने में अगर उनसे कोई भूल अपराध हो जाती है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। पठन पुराण में ऐसा भी कहा गया है, अगर महिलाएं इस व्रत को पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करके इसके व्रत का पालन करती हैं तो ऐसी महिला के जीवन में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख भोग के अखंड सुहाग को भी प्राप्त करती है। तो मैं आज उसी ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पावन और दुर्लभ कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यानमग्न होकर सुनिए। एक समय की बात है जब सुमित नाम के ब्राह्मण गंगा के तट पर अपनी पत्नी जयश्री के साथ निवास किया करते थे। तो उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया कि मैं ऋषियों को भोजन के लिए बुलाऊं। तो उसने ऋषियों को भोजन के लिए न्योता दे दिया। जैसे ही उसने ऋषियों को न्योता दे दिया, अगले दिन उसके घर ऋषि भोजन करने के लिए आने थे। तो वह अपनी पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को बताने लगी, मैंने ऋषियों को न्योता दे रखा है, आज मेरे द्वार पर ऋषि भोजन के लिए आएंगे, लेकिन मैं तो दुर्भाग्यवश आज ही रजस्वला हो गई, फिर मैं कैसे भोजन बनाऊं? उसकी पड़ोसन उससे बोली कि एक काम कर, तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और ऐसा करके तू भोजन बना ले। इस प्रकार उसने अपनी पड़ोसन की बात मानकर 7 बार नहाई और 7 बार कपड़े बदलने के बाद वह फिर भोजन बनाने लग गई और उसने पूरे प्रसन्नचित मन से भोजन को बना लिया। जब ऋषि वहां आए और ऋषियों ने उस भोजन को खाया तो वो ब्राह्मण की पत्नी को कहने लगे, हम 12 साल में एक बार आंखें खोलते हैं और एक बार ही भोजन करते हैं, इस भोजन में कोई त्रुटि तो नहीं है? तब वह ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं महाराज, भोजन में कोई त्रुटि नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी जैसे आग्रह कर ही रही थी कि ऋषिवर, भोजन में कोई त्रुटि नहीं है। तो ऋषियों ने आंखें खोली और आंखें खोलकर उन्होंने शंका भाव था ऋषियों के मन में, तो देखा कि भोजन में तो कीड़े और मकोड़े चल रहे हैं। तभी वे बोले कि ब्राह्मण की पत्नी, तूने हमारा जो अनुष्ठान था वो भंग किया था, इसके श्राप से तुम दोनों को, तुझे कुतिया बनना पड़ेगा अगले जन्म में और तेरे पति को बैल का रूप धारण करना पड़ेगा। तुम दोनों अपने बेटे के यहाँ भिन्न भिन्न योनि को प्राप्त होगे। तब अगले जन्म में वो कुतिया बनी और उसका पति बैल बना और वो दोनों अपने बेटे के यहाँ कठोर कार्य करने लगे। आज भादोपद शुक्ल पंचमी है, जिसे हम ऋषि पंचमी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा से व्रत और पूजन किया जाए तो जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। माता पिता और ऋषियों की कृपा से जीवन पवित्र हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र और महिमा की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। उसकी एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वह विधवा हो गई। एक दिन वह कन्या अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे शरीर पर कीड़े लग जाते हैं और बहुत पीड़ा होती है, इसका क्या कारण है? माँ ने इस बात से ब्राह्मण को कहा। ब्राह्मण ने ध्यान दिया और जाना कि बेटी, पिछले जन्म में तू रजस्वला अवस्था में अशुद्ध होते हुए भी घर के काम करती रही और बिना स्नान किए पूजा अर्चना में लगी रही, यही कारण कि आज यह दुख भोग रही है। तब ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, इसे मुक्ति का उपाय क्या है? ब्राह्मण ने कहा, यदि यह कन्या भादोपद शुक्ल पक्ष को पंचमी ऋषि व्रत करे और सप्त ऋषियों की पूजा करे तो इसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कन्या ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, ऋषियों की पूजा की और उनके नामों का स्मरण किया। अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और वशिष्ठ, इनके सभी नामों से व्रत के प्रभाव से उसके सारे दोष मिट गए और वह पवित्र हो गई। जो भी स्त्री या पुरुष ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी है। सप्त ऋषियों की कृपा से परिवार में सुख, शांति और संतति की रक्षा होती है। यह व्रत मनुष्य के अगले जन्मों के दुखों से बचाता है।
प्रिय भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तेजित कथा को सुनाऊंगी। इसे ध्यानपूर्वक और ध्यानमग्न होकर सुनिए। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनाजित नामक राजा हुए। वह ऋषियों के सम्मानित थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्रा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्रा को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म के समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। वह अपने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाता। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो झूठन आदि बची थी, वह सब सुचित्र की बहू कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह कर अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुविचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उन्हें दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए और अब किस प्रकार से इनका छुटकारा मिल सकता है। वह सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्तऋषियों का पूजन करना और इस प्रकार पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत करना, उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट जाएंगे। इसीलिए जो मनुष्य महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण को सप्तऋषियों ने बताया कि सब पंचमी शुक्ल पक्ष में जो आती है उसका व्रत करना चाहिए। स्त्री अगर रजस्वला हो तो उसे कभी भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। उसे विधि विधान के साथ सप्तऋषियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर रजस्वला स्त्री ना हो तो उसे पूरे विधि विधान से इस व्रत को और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। उससे उसके समस्त प्रकार के पाप धुल जाते हैं और वो इस लोक में भी सुख भोगती है और अंत में भी भगवान के धाम को जाते समय सुख भोग कर जाती है। तो इस कथा में सप्त ऋषियों की कथा का एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको ये गूढ़ रहस्य की कथा समझ आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।